उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। कल होगी देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक। 11 मार्च को धन सिंह रावत ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। फेनी नदी पर बनाया गया है मैत्री सेतु, तो त्रिपुरा में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने भरी हुंकार। जनता से बोली ममता, अगर आपको गलत लगे तो कल नहीं करूंगी नामांकन। मैं हर नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। बता दें कि ममता कल नंदीग्राम से नामांकन भरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी का निशाना। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि टैक्स वसूली कर मित्र वर्ग का कर्ज माफ कर रही सरकार। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होगी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन आईएनएस करंज। समुद्री ताकत में होगा इजाफा। ये पनडुब्बी अपनी क्लास के दूसरी पनडुब्बियों की तरह ही मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस होगी। बाटला हाउस केस में आरिज खान दोषी। 15 को सजा का ऐलान होगा। रविशंकर बोले, आतंकियों का समर्थन करती है कांग्रेस। सोनिया ने बहाए आंसू। बता दें कि आरिज खान पर बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप। जहां से दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंडल की 1700 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा कि हमने डिफेंस कॉरिडोर को बुंदेलखंड के विकास का केंद्र बिंदु बनाया। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज को लेकर विवाद शुरू। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बोले, डोज खत्म, केंद्र सरकार जल्द उपलब्ध करवाए वैक्सीन। उधर पूनिया बोले, तय प्रक्रिया पर ना हो बयानबाजी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया राजधानी का बजट। 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट किया पेश। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलते रहने का भी ऐलान किया। ब्रिटेन की संसद में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। लेबर पार्टी के सांसदों ने किया किसानों का समर्थन, तो ब्रिटिश मंत्री बोले, कृषि सुधार भारत का आंतरिक मामला। ओटीपी जैसे जरूरी एसएमएस हासिल करने में आ रही अड़चन। टेलीकॉम कंपनियों ने लागू किया नया नियम। अवांछित कॉल को लेकर सरकार की सख्ती के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों ने इसके बारे में नया नियम लागू कर दिया है। रुपया फिर पड़ा कमजोर। डॉलर की मजबूती और ब्रेड क्रूड में तेजी से 73.25 पर पहुंचा। अमेरिका में 1.9 ट्रिलियन डॉलर के स्टिमुलस पैकेज के ऐलान। रोजगार के बेहतर आंकड़ों और बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से डॉलर मजबूत। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत के आसार नहीं। सऊदी यमन के बीच तनाव ने बढ़ाए कच्चे तेल के दाम। रविवार को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले का आरोप। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली चलवाने के मामले में फिर आया नया ट्विस्ट। आयुष ने वीडियो जारी कर पत्नी और साले पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि पत्नी का पहले से पति है, ब्लैकमेल कर। योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। पूछा कि महंगा पेट्रोल डीजल बेरोजगारी की वजह सेकुलरिज्म है। योगी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि सेकुलरिज्म भारत की संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर लाने में बहुत बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र में फिर बढ़ी कोरोना गिरफ्तार। मुंबई का अंधेरी वेस्ट बना हॉटस्पॉट, तो वहीं दिल्ली समेत इन 9 राज्यों में दोगुने तिगुने तक बढ़ चुके हैं कोरोना के डेली केस। देश में फिर बेकाबू हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटे में सामने आए 15,338 नए मामले, जबकि 77 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में 13वें लोकायुक्त बने जस्टिस पीके डोगरा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी मौजूद रहे। टोंक में मां बेटी के साथ हैवानियत की हद पार। प्रेम प्रसंग को लेकर मां बेटी को सरेराह किया निर्वस्त्र। खुद महिलाओं ने ही तार तार की इज्जत। भीलवाड़ा में खदान का मलबा गिरने से हादसा, 3 लोगों की मौत। बिचौलिया तहसील के भगवानपुरा गांव की घटना। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस ने आज की 3 और गिरफ्तारियां। अब तक पुलिस कर चुकी करीब 6 लोगों को गिरफ्तार। जेईई मेंस 2021 के नतीजे जारी। फरवरी सेशन के परिणाम से झूमा कोटा टॉप 100 परसेंटाइल में 6 कोचिंग स्टूडेंट्स कोचिंग सिटी। भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर। गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में कंटेनर ने कार को कुचला। हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 5 घायल। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर हुए कोरोना पॉजिटिव। मां नीतू सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। रणबीर ने खुद को किया क्वारंटीन। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन की एक और उपलब्धि। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। आपको बता दें कि अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में हुए तीसरे टेस्ट मैच में टेस्ट करियर का
400वां विकेट लिया था।